बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ये प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक के मसाइल के बारे में है और ये सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 1 है। सवाल पूछा जा रहा है, रोज़ा रखने की नियत रात को करना अफजल है या दिन में? इस सिलसिले में अर्ज़ है कि रोज़ा रखने की नियत रात में करना अफजल है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या हर रोज़ा रखने की नियत करना होती है या एक दफ़ा ही पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखने की नियत कर ली जाए? हर रोज़े की नियत अलग से करना होती है, तमाम रोज़ों की नियत एक दफ़ा नहीं करना होती। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि अगर कोई शख्स रोज़े से था, फिर इसने नियत की कि वो रोज़ा तोड़ता है, तो क्या इस तरह उसका रोज़ा टूट जाएगा? इस सिलसिले में यह अर्ज़ है कि इस तरह उसका रोज़ा नहीं टूटा। रोज़ा तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो कोई ना कोई ऐसा काम भी करे जिससे रोज़ा टूट जाता है। क्या सफ़र करने की वजह से रोज़ा ना रखना जायज़ है? जी, सफ़र की वजह से रोज़ा ना रखना जायज़ है, लेकिन ऐसा शख्स शरई तौर पर मुसाफिर शुमार होता हो, यानी वो 48 मील या इससे ज़्यादा का सफ़र तय करे और वो अपने शहर की हदूद से बाहर निकल चुका हो। मज़ीद इस सिलसिले में आपको ये भी अर्ज़ करते चलें कि अगर कोई शख्स जानबूझकर सफ़र करता है ताकि उसे रोज़े से छूट मिल जाए, तो ऐसा करना नाजायज़ है। सवाल पूछा जा रहा है, जो लोग हर वक्त सफ़र में रहते हैं, मसलन पायलट, बस ड्राइवर वगैरह या और ऐसे दूसरे पेशे, तो क्या वो लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं? जी, ऐसे लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन उन रोज़ों के क़ज़ा रोज़े अदा करना ज़रूरी है। यानी रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी और महीने में वो अपने हर छोड़े हुए रोज़े के बदले क़ज़ा रोज़ा रखेंगे। सवाल पूछा जा रहा है, अगर कोई भूल गया कि इसका रोज़ा और कुछ खा पी लिया और अब इसे याद आ गया कि इसका रोज़ा, तो क्या करे? जब उस शख्स को याद आ जाए कि उसका रोज़ा है, तो ऐसे में उसे चाहिए कि जो कुछ उसके मुंह में है उसे वो निकाल दे। उसका रोज़ा नहीं टूटा। ऐसे में वो रमज़ानुल मुबारक की पाबंदियों का पास उसी तरह से रखेगा, उसी तरह से करेगा जैसे दूसरे रोज़ादार रख रहे हैं, और जब रोज़ा अफ्तार करने का वक्त आएगा तो रोज़ा अफ्तार कर लेगा, उसका रोज़ा सही शुमार होगा। सवाल पूछा जा रहा है, क्या सहरी खाए बगैर रोज़ा रखा जा सकता है? जी, सहरी खाए बगैर भी रोज़ा हो जाता है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या सहरी खाना फ़र्ज़ है या सुन्नत है? इसका जवाब यह है कि सहरी खाना सुन्नत है। अगर कोई शख्स सहरी खाए बगैर भी रोज़ा रख लेता है तो रोज़ा तो उसका ठीक है, लेकिन उसे सहरी खाने का सवाब नहीं मिलेगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम में दर्ज है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ कि इसमें बरकत है। सवाल पूछते हैं कि ये तय खाने की किस चीज़ से रोज़ा अफ्तार करना चाहिए? लेकिन सबसे अफजल और बाइस सवाब तो ये है और सुन्नत है कि खजूर से रोज़ा अफ्तार किया जाए। लेकिन अगर किसी शख्स के पास खजूर नहीं है तो वो सूखी हुई खजूर या छवारे से भी रोज़ा अफ्तार कर सकता है, और अगर वो भी उसके पास नहीं है तो वो पानी से भी रोज़ा अफ्तार कर सकता है। सवाल पूछा जा रहा है, कितनी उम्र का बुज़ुर्ग रोज़ा छोड़ सकता है? इसका जवाब ये है कि ऐसा शख्स इतना ज़ईफ़ हो, इतना बीमार हो कि उसके बस की बात ना हो कि वो रोज़ा रख सके, ऐसे में वो रोज़ा छोड़ सकता है। सवाल पूछते हैं, अगर कोई शख्स बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रखता तो क्या फ़िदिया अदा करेगा? जी, हर छोड़े हुए रोज़े के बदले वो फ़िदिया अदा करेगा। वो एक मिस्कीन को एक वक्त का खाना खिलाएगा। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, कहती हैं कि मेरी वालदा बहुत ज़ईफ़ खातून है, वो रोज़ा नहीं रख सकती, तो ऐसे में क्या हुक्म है? अगर आपकी वालदा ज़ईफ़ हैं काफ़ी और वो रोज़ा नहीं रख सकती, तो वो फ़िदिया अदा करें, हर छोड़े हुए रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें। और अगर सर्दियों में वो रोज़े रख सकती हैं तो छोड़े हुए रोज़ों के बदले वो क़ज़ा रोज़े भी रखेंगी, यानी जो रोज़े भी उन्होंने छोड़े हैं उन हर रोज़ों के बदले वो क़ज़ा रोज़ा रखें। ये रोज़े रमज़ानुल मुबारक के अलावा उन वक्तों में, उन दिनों में रखने हैं जब रोज़ा रखना जायज़ है। सवाल पूछते हैं, अगर कोई शख्स छोड़े हुए फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा अदा ना कर सकता तो क्या करे? ऐसे में अगर वो शख्स क़ज़ा रोज़े भी नहीं रख सकता तो फ़िदिया अदा करेगा, वो एक मिस्कीन को एक वक्त का खाना खिलाएगा। सवाल पूछा जा रहा है, अगर कोई शख्स छोड़े हुए फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा रोज़े ना अदा कर सके क्योंकि इसकी मौत पहले वाक़या हो जाए, तो क्या करे? ऐसे में ये अर्ज़ है कि उस शख्स के छोड़े हुए हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उस शख्स का जो वारिस हैं वो उस शख्स की तरफ से क़ज़ा रोज़े रखें।
سوال پوچھا جا رہا ہے اگر کوئی بیمار ہو اور لوگ اس کی بیماری کا جانتے ہوں تو کیا وہ سرعام کھا پی سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ تو جانتے ہیں کہ وہ بیمار ہے اور روزے نہیں رکھ رہا۔ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ وہ شخص کھا پی تو سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ نہ کھائے پیے۔ دوسرے روزے داروں کے روزوں کا احترام رکھنا چاہیے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے یہ بتائیں کہ واجب اور نفلی روزہ کو پورا کرنے کا کیا فرق ہے؟ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ واجب روزے مثلاً قضا روزے یا کفارے کے روزے پورے کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے اور اس نفلی روزے کو توڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا افطار میں جلدی کرنا افضل ہے یا دیر سے افطار کرنا؟ جلدی افطار کرنا افضل ہے۔ جیسے ہی افطار کے وقت کا یقین ہو جائے اسی وقت روزہ افطار کر لینا چاہیے، اور یہ مسنون ہے، یعنی سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی افطار کرنے میں دیر کرتے تو ایسے میں اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کیا دانت کا علاج کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر دانت کا علاج کروانے کے دوران خون گلے سے نیچے چلا گیا تو ایسے میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال پوچھتے ہیں اگر کوئی مریض آکسیجن پر ہو تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آکسیجن پھیپھڑوں تک جائے گی۔ سوال پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص سحری کھا رہا تھا اور اذان ہو جائے تو کیا کرے؟ ایسے میں اس شخص کو چاہیے کہ سحری کھا لے، درج ہے سنن نبی داؤد میں۔ یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان المبارک کے مسائل کے بارے میں، اور یہ سیریز کا پروگرام نمبر 1 تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔